जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सभी? शुभ संध्या, सत श्री अकाल। जैसा कि आप जानते हैं, अच्छे ही होंगे। सर्दी है, थोड़ा विशेष करके ध्यान रखें अपना, अपने शरीर का, अपने परिवार का। सबसे पहले तो खुद का ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि जब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे तो दूसरों का ध्यान कैसे रख पाएंगे, और अगर दूसरों का ध्यान रखेंगे तो फिर मेरी तरह पस्त हो जाएंगे। इसलिए नहीं, मैंने इस उम्र में आके ये चीज सीखी है कि सबसे पहले अपना ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जब हम अपना ध्यान रखेंगे ना, तभी तो हम किसी के तानों से, किसी की मार से, किसी की लड़ाई से, किसी की उपेक्षा से, या किसी की तिरस्कार से हम जीत पाएंगे। नहीं तो हम नहीं जीत पाएंगे। मैंने इस उम्र में आके ये अनुभव करा कि खुद के लिए जीना चाहिए इंसान को सबसे पहले तो। क्योंकि खुद से ज्यादा कोई किसी का नहीं होता है। आप जितना चाहें किसी को चाह ले, कितना ही मान सम्मान दे दें किसी रिश्ते को, किसी इंसान को, पराया हो अपना हो, कोई भी हो, एनीबॉडी, आई आस्क, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ रेस्पेक्ट का ध्यान रखने, अपने स्वाभिमान को कभी बेचे नहीं। चलिए आज आपको सर्दी के हिसाब से एक बीच में टिप बताएंगे। चलिए एक छोटी सी गजल सुनते हैं। जाते जाते, जाते जाते क्या हमें वे कहते हैं, जाते जाते क्या हमें वे कहते हैं, चोट खाते हैं फिर भी हंसते हैं। जाते जाते क्या हमें कहते हैं, चोट खाते हैं फिर भी हंसते हैं, हंसते हैं, हंसते हैं। तेरे घर में नहीं सिवा तेरे, तेरे घर में नहीं सिवा तेरे, मेरे कमरे में लोग रहते हैं, मेरे कमरे में लोग रहते हैं। चलिए ऊपर की पंक्तियों का अर्थ समझाते हैं आपको। जाने क्या क्या हमें वे कहते हैं, चोट खाते हैं फिर भी हंसते हैं। मतलब इस ऊपर की दो पंक्तियां में सभी के लिए है, पति के लिए, महबूब के लिए, अड़ोसी पड़ोसी, देवर भाभी, सभी। ये एक रिश्तों पे आधारित ऊपर की दो पंक्तियां हैं कि जाने क्या क्या हमें वो कहते हैं। मतलब अगला, हम जब रिश्ते में अपना समर्पण कर देते हैं किसी भी रिश्ते में, तो अगला हमें पता नहीं किस तरह से बेइज्जत करता जाता है, जलील करता जाता है। मतलब वो सीमा लांघ देता है जलालत की, फिर भी हम जलील होते जाते हैं। चोट खाते हैं फिर भी हम हंसते हैं, फिर भी हम हंसते हैं, क्योंकि हम रिश्ता निभाने में विश्वास रखते हैं। लेकिन अगला हमारी मानसिकता पे चोट पहुंचाता जाता है, चोट पहुंचाता जाता है, यहाँ तक कि दिल में भी चोट पहुंचती है उस बातों से। लेकिन उस बेरहमी इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो कोई सा ही रिश्ता हो। तेरे घर में नहीं सिवा तेरे, मतलब आपके दिमाग के अलावा आप उसमें है ही नहीं। मतलब तेरे घर में, मतलब हम जिसको ज्यादा मान सम्मान देते हैं, ज्यादा चाहते हैं, या कुछ भी, एनीबॉडी, जो भी रिश्ता है, वो जब हमारी को उसको पता चल जाता है ना कि इंसान हमारे बिना नहीं रह सकता है, तो वो उसके दिमाग से नहीं चलता है, फिर दिल से नहीं चलता है, फिर वो दिमाग से खेलता है हमारे साथ में, दिमाग से खेलता है। मेरे कमरे में लोग रहते हैं, मतलब मैंने मेरी बात कही कि मैं इस चार दीवारी के रूम में रहती हूँ, तो मैं कई तरह की काल्पनिक इंसानों के साथ रहती हूँ। चाहे वो कोई भी हो काल्पनिक इंसान, कई बार हम स्त्रियां या पुरुष कोई भी होता है, जब हम कई बार कोई विपदाओं में घिर जाते हैं तो कई तरह के हमारे विचार आते हैं। कई तरह के लोगों की छवियां हमारे सामने आती है कि हमने उसके साथ ये करा था, उसने हमारे साथ ये करा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि मेरे कमरे में लोग रहते हैं। प्रेम में भी घृणा छिपी रहती है, प्रेम में भी घृणा छिपी रहती है। श्राप देते हैं, श्राप सहते हैं, प्रेम में भी घृणा छिपी रहती है। श्राप देते हैं और श्राप सहते हैं। तुम हटा के हवा उन्हें देखो, तुम हटा के हवा उन्हें देखो, जो बदन के बदन में बसते हैं। मतलब प्रेम में भी घृणा छिपी रहती है। जैसा कि मैंने तात्पर्य आपको बताया कि इंसान दोगला है, अधिकांश इंसान दोगले होते हैं। एक चेहरे के ऊपर वो 10 तरह के नकाब चढ़ाए हुए रहते हैं। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ये उन लोगों के ऊपर जुमला सटीक बैठता है। अपना काम बना और वो फिर चलता बना। फिर वो सिर्फ खाली
मतलब के लिए आएगा, तो ऐसे लोगों को हम श्राप देते भी हैं और श्राप सहते भी हैं कि हमने उसके संग इतना अच्छा व्यवहार करा था, लेकिन फिर भी उसने हमारे साथ में ये चोट पहुंचाई हमारे को। जो हटा के हवा उन्हें देखो, मतलब एक पर्दा हटा के उनकी, जब हम बैकग्राउंड में जाते हैं तब हमें लगता है कि ये तो पूरा का पूरा धोखेबाज था, सरलता से हमारे साथ छल कर रहा था और हम उसके छल में बार बार विश्वास कर रहे थे। जो बदन के बदन बदन में बसते हैं। चलिए इस बीच में आज की एक टिप देती हूँ आपको। आप दूध के संग अगर हल्दी नहीं पी सकते तो आप पानी का, गर्म पानी पिए, ज़्यादा नहीं, गुनगुना पिए। उस गुनगुने पानी में थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा सिनेमॉन का टुकड़ा, मतलब दालचीनी का इतना सा टुकड़ा डाल के थोड़ा सा गर्म करें। उस दालचीनी के टुकड़े को आप पूरे दिन भर में यूज में ले सकते हैं। तो आप दूध नहीं पियेंगे तो हल पानी के साथ ही हल्दी लेकिन जाएगी जरूर शरीर में अपने। चलिए अगली पंक्तियां सुनते हैं। जिनको तट की फिक्र नहीं होती, जिनको तट की फिक्र नहीं होती, वे ही मझधार में उतरते हैं। रोज पढ़ते हैं प्रेम की बातें, रोज पढ़ते हैं प्रेम की बातें, राधे न मिलते मगर से मिलते हैं, राधे मिलते मगर न मिलते हैं। जिनको तट की फिक्र नहीं होती, मतलब जो इंसान ये नहीं सोचता कि इस रिश्ते से हमारे को क्या नुकसान होएगा, वो ही इंसान उस रिश्ते को निभा पाता है। लेकिन जो नाप तोल के रिश्ते करता है वो रिश्ता नहीं निभाता, वो सिर्फ खाली अपना मतलब देखता है। और हमारे को अड़ोसी पड़ोसी आजू बाजू हर एक छोड़ के आदमी, हमारे को ऐसा आदमी जरूर मिलता है जो खुद का बेनिफिट सोचता है और हमारे को यूज एंड थ्रो करके फेंक देता है। रोज पढ़ते हैं प्यार की बातें, रोज पढ़ते हैं प्यार की बातें, राधे न मिलते हैं मगर वे मिलते हैं। मतलब जब हम किसी के साथ में अच्छा समय बिता देते हैं तो वो भले ही कितना ही नाजायज फायदा उठा ले हमारा, लेकिन फिर भी उसकी कुछ अच्छाइयाँ होती है जो हमारे दिल को झंझोड़ती रहती है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज की गजल यहीं समाप्त होती है। मेरे चैनल को देखने के लिए आपको साधुवाद है। जय श्री कृष्णा। कल फिर वापस मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।